देश की राजधानी दिल्ली में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ। यह घटना मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई के दौरान हुई। आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यमंत्री आवास के अधिकारियों के मुताबिक जिस समय मुख्यमंत्री जन सुनवाई कर रही थी, उसी समय एक शख्स अपनी शिकायत लेकर वहां पहुंचा। आरोपी को सिविल लाइन पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उसे पूछताछ की गई। आरोपी का नाम राजेश भाई खिमजी है, जो कि गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। रिपोर्ट। दिल्ली की सीएम पर हमला, दुश्मन कौन? सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, नाराजगी या साजिश? गिरफ्त में हमलावर, थाने में सवाल जवाब। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता जन सुनवाई में जुटी थी। तभी एक शख्स वहां कागज लहराने लगा और फिर चिल्लाने के बाद हमला कर दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर आज अटैक हुआ है। हमारे साथ कुछ जो आई विटनेस है वो मौजूद हैं, जो उस वक्त जनसभा में मौजूद थे, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जनसभा ले रही थी, लोगों की ग्रीवेंसेस सुन रही थी, शिकायतें सुन रही थी, बातचीत कर रही थी, उस दौरान एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के ऊपर अटैक किया। हमारे साथ दो लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। मैं हिंदू एकता मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम मैडम को पहली बार मिलने आए थे। अभी आप लोग मिलने आए थे। लगभग कितनी देर से जनसभा चल रही थी और एकदम से क्या हुआ था? कौन व्यक्ति वो था? सुबह से 7 बजे से चल रही थी और जब हमें टाइम मिला हम अंदर गए थे। उसी टाइम 2-3 चेयरों का फ़र्क था, तो वो आदमी गया आगे। अब मैडम को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व बता रहा था कि ये प्रॉब्लम है हमारी। मैडम ने बोला कि हाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसी टाइम बस खड़ा हुआ, उसी टाइम उसने थप्पड़ मार दिया। अच्छा, तो आप लोगों को कैसे आवाज सुनाई दी या फिर क्या कुछ? वो काफ़ी ज़ोर से मैडम पर थप्पड़ लगा। उस टाइम मैडम को ऑफिस के अंदर ले गए और उसको भी उसी टाइम अरेस्ट डाली। तो चोट वगैरह लगी है मुख्यमंत्री को? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अभी उसी टाइम मैडम को ऑफिस में ले गए थे। थप्पड़ काफ़ी ज़ोर से मारा था उस लड़के ने। तो क्या लगता है, चेकिंग वगैरह में कुछ चूक हुई है या फिर क्या कुछ लग रहा है आप लोगों को? मैम चेकिंग तो पूरी प्रॉपर हुई है। कोई वैसे उनके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो वो हमला कर सके। उसने मतलब जैसे अपनी समस्या बताई और जब मैम ने कहा भाई चलो ओके ठीक है आपका काम हो जाएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री से पहले उसकी बात हुई थी? ना मतलब बात हुई थी। हाँ, प्रॉब्लम से गए। जैसे उनका ध्यान भटका और मतलब और पर्सन मिलने आ रहे थे, उसने अचानक से अपना हमला किया है, थप्पड़ मारा जहाँ पर। और फिर उसी टाइम सिक्योरिटी ने जब्त कर लिया और जो उनके पास थे सिक्योरिटी थी उन लोगों ने भी थप्पड़ मारे, उन लोगों ने भी पीटा। फिर बाद में पुलिस ने रास्ते में दे दिया। इसके बाद तो वहां हड़कंप मच गया। मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्त में लेने के बाद आरोपी को सिविल लाइन थाने ले जाया गया। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि दिल्ली सीएम पर हमला करने वाला आखिर कौन है। आरोपी का नाम राजेश भाई खिमजी है, जो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। वो शिकायत लेकर सीएम की जन सुनवाई में पहुंचा। हम यहाँ पे 8:15 में आए थे। क्या हुआ था 8:15? जब हम आए थे तो यहाँ लाइन में लगे थे। फिर एक आवाज आई जोर से, कोई वहाँ पे अंदर बचकाना हरकत की तरह जो मान लो करते हैं, जैसे सीएम साहब के ऊपर हमला कर दिया था। वो भी अपने सुनवाई के दौर में ही आए थे, कोई कागज लेकर अंदर घुसे थे। हाँ, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने सीएम साहब पे हमला कर दिया। उसके बाद प्रशासन पूरी अलर्ट होकर उनको बाहर निकाला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सुरक्षा मौजूद कैसे हो सकती है यहाँ पे? हम बाहर तो यहीं पे लाइन में लगे। अंदर का तो जो करीब होंगे 100 लोग का होंगे। हाँ, 100 लोग। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर इतना सुरक्षा वो अंदर कैसे चलेगा और इतना बड़ा हमला कैसे कर दिया? बाहर निकाला गया था, उसी लड़के को निकाला गया था। हाँ, जिसने मारा था लड़का ही था। वो बाद में पता चला कि वो भी डॉक्यूमेंट लेके ही गया था अपने काम के लिए। हमले की खबर मिली तो सियासी गलियारे में भी सवाल उठने लगे। बहुत ही कायराना हमला। एक महिला जो रात दिन दिल्ली की जनता की समस्याओं का समाधान कर रही है, रात दिन जनता के बीच में है। बहुत ही कायराना हमला है, शर्मनाक हमला है। और जो भी लोग ये सोचते हैं कि किसी महिला के ऊपर हिंसा करके, हमला करके दिल्ली के काम को रोक देंगे, दिल्ली के विकास को रोक देंगे, ऐसे अपराधियों को दिल्ली माफ नहीं करेगी, कानून भी माफ नहीं करेगा। ये शर्मनाक है, आपराधिक हमला है और बहुत ही खराब नीयत के साथ ये हमला किया गया है। एक महिला जो रात दिन सेवा कर रही है दिल्ली की, रात दिन जनता के बीच में है, रात दिन केवल और केवल दिल्ली के लिए काम कर रही है। क्या दुश्मनी हो सकती है किसी की? किस नीयत के साथ ये हमला किया गया है? बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है और इसे माफ नहीं किया जा सकता। तो वहीं हमले की निंदा की जाने लगी। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह हमारे साथ मौजूद है। पंकज जी, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, स्टेबल है? क्या कुछ उनकी तबीयत इस वक्त है? देखिए, स्टेबल
ऐसा है स्टेबल मानसिक दुख तो मानसिक ट्रॉमा तो उनको आया ही आया है, क्योंकि जो आदमी दिल्ली की सेवा करने के लिए जन सुनवाई दिल्ली 24 घंटे दिल्ली की सेवा में लगे रहने के बाद ऐसा हमला होता है, उनको गिराया जाता है, तो कहीं ना कहीं मानसिक संवेदना है, चोट भी लगी है। डॉक्टर्स अपनी रिपोर्ट एमएलसी बना रहे हैं, वो एमएलसी की रिपोर्ट आपके सामने पेश किया जाएगा और वो उसके बाद आपको सारी खबर दी जाएगी। सर, पूरी साजिश के साथ लग रहा है ये अटैक किया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है रैकी भी कर रहा था एक दिन पहले, उसके बाद इतनी सिक्योरिटी होने के बाद अंदर घुस जाना। प्राइमिया फेसिया में ये लग रहा है कि ऐसा कुछ है, बट ये पुलिस का काम है, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वो रिपोर्ट आपके सामने पेश करेगी। उधर हमले की खबर सुनकर आरोपी राजेश की मां सामने आई। राजेश की मां की माने तो वो डॉग्स लवर है और दिल्ली में डॉग्स को लेकर जो फैसला हुआ था उससे नाराज था। फिलहाल आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर सिविल लाइंस थाने में पूछताछ की जा रही है। हमला नाराजगी में किया गया या किसी साजिश के तहत, इसकी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हालांकि बीजेपी ने इसमें गोपाल इटालिया जो कि आम